कैसे हैं आप सब? दिस इज उर्मी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहाँ पे हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज की चेकलिस्ट में हमारे 2 और क्वेश्चंस हैं जो कि मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे आज कवर। पहला क्वेश्चन जो है वो है write a program to find kth smallest element in an array using quicksort। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है कि हमें यहाँ पे क्विकसॉर्ट की मदद से ये चीज करनी है, लेकिन लेट्स ट्राई टू इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कि क्विकसॉर्ट हम यहाँ पे क्यों यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन array। तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हमें ढूंढना है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ढूंढना अगर वो एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में हो ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एरे है और इसको हम सॉर्ट कर दे यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो दिस वुड लुक लाइक दिस। एंड एक बार ये सॉर्ट हो गया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ढूंढना कि फिफ्थ जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ये है, राइट। इट विल बिकम इजी फॉर अस टू टेल कि कौन सा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अगर हमारे एलिमेंट्स ऑलरेडी एरे में ऑर्डर्ड है। लेकिन यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड नहीं है। अगर हम पहले उन्हें ऑर्डर करते हैं तो हमारा मिनिमम जो है वो n log n टाइम लगेगा। अगर हम मर्ज सॉर्ट की हेल्प से भी इसको सॉर्ट करते हैं एंड देन kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं तो n log n टाइम हमें लगेगा। बट क्या उससे बेटर कुछ हो सकता है जहाँ पे एवरेज केस में हमें लीनियर टाइम लग रहा हो, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा हो टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट? तो लेट्स थिंक अलोंग दोज लाइंस कि लीनियर टाइम में हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। अब अगर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में ही सोचूं तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम आ रहा है जहां पे हमें पूरा सॉर्ट ना करना पड़े एरे और पहले ही इनिशियली उस पूरा सॉर्ट करने से पहले ही हमें अपना kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए? तो वो तभी पॉसिबल है अगर हमें एक्चुअली अपने एलिमेंट्स का इंडेक्स पता हो। तो क्विक सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जहां पे हम अपने एलिमेंट्स का सही इंडेक्स, करेक्ट इंडेक्स या करेक्ट पोजीशन ढूंढते हैं। तो क्विक सॉर्ट में हमें जो है एक एक करके हर एक एलिमेंट का करेक्ट पोजीशन हमें पता चल जाती है। तो अगर हम अपने इस एरे पे क्विक सॉर्ट यूज करें लेकिन हम पूरा इसको सॉर्ट ना करें, बल्कि हम हर एक एलिमेंट को, पाइवेट एलिमेंट को, उसकी पोजीशन फाइंड करते रहे एंड जहां पे हमें मिल गया कि एक पाइवेट एलिमेंट है उसकी पोजीशन मैचेस k, तो हमें पता चल जाएगा कि यार यही हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। There we can stop. We don't have to sort the entire array to get this answer, right? समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? क्विक सॉर्ट ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ऑलरेडी वो वाली वीडियो देख ली है, समझ ली है, तभी हम ये क्वेश्चन जो है क्विक सॉर्ट के बेस पे कर पाएंगे। क्विक सॉर्ट पे थोड़ा सा रिफ्रेशर हम ले लेते हैं। क्विक सॉर्ट में व्हाट वी डू इज, अगर हमारा एरे जो है हमें ये गिवन है तो क्विक सॉर्ट में हम एक एक करके पाइवेट एलिमेंट उठाते हैं विच कुड बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड यहाँ पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करते हैं। कैसे? वी फाइंड द करेक्ट पोजीशन ऑफ दिस पाइवेट एलिमेंट। 6 जो है सॉर्टेड एरे में कहाँ आना चाहिए, उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी, वो हम ढूंढते हैं एंड उसके अराउंड अपने एरे को पार्टीशन करते हैं इनटू 2 पार्ट्स। 1 पार्ट जो पाइवेट एलिमेंट से कम एलिमेंट्स है एंड दूसरा पार्ट जो कि पाइवेट एलिमेंट से ज्यादा है। ठीक है, दिस इज लेस देन।
तो इस केस में हमारा 3, 5, 2, 1, 4 ये सारे एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द एरे में आ जाएंगे एंड 7 and 8 सेकेंड पार्टीशन में आ जाएंगे. इसके बाद वी विल कॉल क्विक सॉर्ट ऑन दीज पार्टीशनड एरेज. ठीक है, एंड रिकर्सिवली विल बी एबल टू सॉर्ट दिस एरे. दैट्स व्हाट वी डिड इन क्विक सॉर्ट. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्विक सॉर्ट में जब भी हम पायलट एलिमेंट, दिस इज पायलट एलिमेंट, सॉरी पाइवट एलिमेंट. सो क्विक सॉर्ट में जब भी हम पाइवट एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन ढूंढते हैं कि ये पोजीशन क्या होगी यूजिंग आवर पार्टीशन एल्गोरिथम, तब हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये पोजीशन के इक्वल है तो क्या हमें मिल नहीं जाएगा कि ये जो पाइवट एलिमेंट है यही हमारा k स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, राइट. जैसे यहाँ पर हमारे k की वैल्यू 5 है. ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे ये जीरो इंडेक्सिंग है तो हमें k-1 से एक्चुअली पोजीशन को कंपेयर करना पड़ेगा. तो हमें अगर फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है तो वो कौन से इंडेक्स पे होगा हमारे सॉर्टेड एरे पे, वो एक्चुअली k-1 इंडेक्स पे होगा. ये चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारे सॉर्टेड एरे में k+k-1 पोजीशन पे होगा. ठीक है, क्योंकि हम जीरो इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, राइट. एंड दिस विल बी आवर फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट. हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी एट k-1 इंडेक्स, राइट. तो हम k-1 से हमें कंपेयर करना है अपनी पोजीशन को. तो यहाँ पे 6 की पोजीशन क्या है, 6 की पोजीशन है 5 विच इज नॉट इक्वल टू k-1. k-1 की वैल्यू है 4, राइट. तो ये तो यहाँ पे मैच नहीं कर रही. लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो पाइवट एलिमेंट है ये पोजीशन 5 पे प्रेजेंट है और मुझे चाहिए 4 इंडेक्स वाला. तो मेरा जो एलिमेंट है जो मुझे चाहिए वो पक्का से इस वाले पार्टीशन में होगा, जो पोजीशन से पहले, जो मेरे पाइवट एलिमेंट से पहले वाला पार्टीशन है वहां पे. इस पार्टीशन में तो नहीं होगा. ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि पाइवट एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पर 5 है. हमें k-1 जो है इंडेक्स पे जो एलिमेंट आएगा इन सॉर्टेड एरे वो हमें चाहिए. ठीक है, क्योंकि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो k-1 इंडेक्स पे होगा, मतलब कि फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा मेरे सॉर्टेड एरे में वो मेरे को चाहिए. अब मुझे पता है कि मेरा पाइवट एलिमेंट जो है वो पोजीशन 5 पे है, तो 4 पोजीशन वाला एलिमेंट वुड कम बिफोर माय पाइवट एलिमेंट, दैट मीन्स इन दिस पार्टीशन. तो क्विक सॉर्ट में जब मैं रिकर्सिवली इन दोनों पार्टीशंस के लिए कॉल करती हूँ, अब मुझे दोनों पार्टीशंस के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है. आई कैन कंपेयर माई k वैल्यू विद माई पोजिशन एंड मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये k-1 वैल्यू पोजिशन से कम है तो मैं फर्स्ट जो पार्टीशनड एरे है, सब एरे है मेरा, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एरे, उसके लिए आई विल कॉल माई फंक्शन रिकर्सिवली. अगर k-1 की वैल्यू पोजीशन से ज्यादा है तो मतलब कि बाद वाले पार्टीशन में मेरा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, तो मैं सिर्फ इस पार्टीशन के लिए आई विल कॉल रिकर्सिवली. और अगर पोजीशन k-1 के इक्वल ही हो जाती है तो हमें पाइवट एलिमेंट अपना मिल ही गया. इसका एक बारी कोड देखते हैं कि सूडो कोड कि कैसा होगा, तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा. क्विक सॉर्ट का जो हमने कोड देखा था वैसा सा ही होगा. यहाँ पे हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं kth स्मॉलेस्ट, जहाँ पे हमारे पास हमारा एरे है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड हमारी k की वैल्यू. ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है,
सबसे पहले मुझे पाइवेट एलिमेंट लेना है और उसका करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पार्टीशन फंक्शन जो है वो लिख लूंगी। लेट अस से कि मैंने पार्टीशन फंक्शन लिख लिया जहां पे मैं अपना एरे पास कर रही हूं, एंड कहाँ से कहाँ तक मुझे पार्टीशन करना है। एंड ये फंक्शन जो है मेरे एरे के लास्ट एलिमेंट को पाइवेट एलिमेंट ले रहा है और उसकी पोजीशन मुझे करेक्ट पोजीशन इन सॉर्टेड एरे बता रहा है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मेरे एरे को पार्टीशन कर रहा है अराउंड माय पाइवेट एलिमेंट। अब एक बारी मेरे पास पोजीशन आ गई, नाउ आई कैन चेक दिस पोजीशन अगेंस्ट के, कि अगर तो मेरा पोजीशन, एंड इसमें से हम स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर देंगे, अगर पोजीशन माइनस एल इज इक्वल टू के माइनस वन, तो मतलब कि मेरा पाइवेट एलिमेंट ही मेरा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो आई कैन सी द रिटर्न जो भी मेरे एरे में पोजीशन पे एलिमेंट है, दैट वुड बी माय पाइवेट एलिमेंट। अगर मेरा पोजीशन माइनस एल इज मोर देन के माइनस वन, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो पाइवेट एलिमेंट है दैट लाइज आफ्टर माई kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो जो पहला वाला पार्टीशन है वहां पे आई विल कॉल रिकर्सिवली, तो आई विल कॉल द फंक्शन kth स्मॉलेस्ट, एंड यहां पे आई विल कॉल दिस फॉर एल टू पोजिशन माइनस वन, ठीक है। पोजीशन पे तो पाइवेट एलिमेंट है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन माइनस वन तक हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे एंड के हमारा एज इट इज रहेगा। एंड लास्टली अगर हमारा पोजीशन माइनस एल जो है वो लेस देन के माइनस वन होता है, मतलब कि मेरा पाइवेट एलिमेंट अगर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट से पहले आ रहा है, तो इन दैट केस आई विल कॉल माई रिकर्सिव फंक्शन। So in that case, I will call my recursive function for the second partition of my array, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक होगा, पोजीशन प्लस वन से स्टार्ट होगा वो पार्टीशन, एंड कहाँ तक जाएगा, आर पॉइंटर तक जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू भी मुझे एडिट करनी पड़ेगी, क्यों? अगर मेरी k की वैल्यू यहाँ पे होती 7, तो मुझे 6th इंडेक्स पे जो एलिमेंट आएगा सॉर्टेड एरे में वो ढूंढना है, राइट। इसको यहां से हटा देते, थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं। सो हमारी k की वैल्यू मैं बोल रही हूं कि 7 है, तो हमें 6th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आएगा इन सॉर्टेड एरे वो ढूंढना है। नाउ यहाँ पे मेरा पाइवेट एलिमेंट जो आया दैट वाज एट पोजीशन 5, राइट। तो मुझे सेकंड पार्टीशन ऑफ जो मेरा एरे है वहां पे ढूंढना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द एरे। नाउ इस पार्ट के लिए जब मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगी तो मेरा L यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा, राइट। एंड मेरी K की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, K की वैल्यू मुझे अब इस पार्ट ऑफ द एरे के लिए ऑल्टर करनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू के लिए आई विल हैव टू सबट्रैक्ट जो यहां तक का इंडेक्स है, राइट। सो दैट विल बी पोजीशन माइनस L प्लस 1, सो 7 K की वैल्यू माइनस पोजीशन यहाँ पे क्या था 5 प्लस L was at 0 minus 1, so this will come out to be 1, right। तो अब K की नई वैल्यू जो होगी वो 1, तो बेसिकली इन दिस सब एरे मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो ढूंढना है। आप लोगों को ये बात समझ में आई कि K की वैल्यू जो थी वो मेरी 7 थी, राइट। मुझे इस एरे में 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना था, लेकिन
मैंने पाइवेट एलिमेंट देखा, मैंने पाइवेट एलिमेंट की पोजीशन देखी 5 विच इज लेस देन 7, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो इसके बाद होगा। अब मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटी बना रही हूँ, मैं अपने एरे को एक सब एरे में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग डाउन माई प्रॉब्लम टू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। तो अब ये जो मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम है इस सब एरे में मुझे 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं ढूंढना। इस सब एरे में मुझे कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। ये के की नई वैल्यू कैसे आई, के माइनस पोजिशन माइनस एल, एल कहाँ है यहाँ पे एट दिस पॉइंट एंड पोजिशन है यहाँ पे, तो पोजिशन माइनस एल प्लस 1, ये होल जो है हम माइनस कर देंगे के में से एंड दैट विल गिव अस द न्यू के की वैल्यू जो मुझे इस सब एरे में ढूंढनी है, राइट। तो यहाँ पे जब हम के को पास करेंगे इन दिस रिकर्सिव कॉल, तो वी विल पास के माइनस पोजिशन प्लस एल माइनस 1, राइट। यही था हमारा के माइनस पोजिशन प्लस एल माइनस 1, मैंने बस ब्रैकेट्स खोल दिए यहाँ पे। सो दिस विल बी आर kth स्मॉलेस्ट जो रिकर्सिव फंक्शन होगा एंड यहाँ पे हम अज्यूम करें कि के की वैल्यू जो है वो हमेशा नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हमारे एरे में उससे कम होगी, ठीक है। चेक लगा सकते हैं कि के की वैल्यू शुड बी मोर देन 0 एंड के की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू पोजिशन माइनस एल एंड के की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। तभी हम ये चीज कर रहे होंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम रिटर्न कर सकते हैं इंट मैक्स या फिर -1, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कि इन केस हमारा के जो है वो हमारे बाउंड्स में नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर सूडो कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सो वी गिवन दिस एरे एंड यहाँ पे के हमने इनिशियली इसकी वैल्यू 5 ली है, हमें 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो ढूंढना है। सो वील राइट दिस फंक्शन kth स्मॉलेस्ट, जहाँ पे हम अपना एरे पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड हमारी के की वैल्यू। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन जो है फाइंड कर रहे हैं एंड इससे पहले हम के की बाउंड्स जो है चेक कर रहे थे कि के शुड बी मोर देन 0 एंड के शुड बी लेस देन इक्वल टू आर माइनस एल प्लस 1। इन दैट केस हम अपने पाइवेट एलिमेंट की पोजीशन ढूंढ लेंगे पहले यूजिंग पार्टीशन एल्गोरिथम, जहाँ पे हम अपना एरे पास करेंगे, एल पास करेंगे, आर पास करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको डिफाइन कर लेंगे अपने पार्टीशन एल्गोरिथम को। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पाइवेट एलिमेंट। नाउ पाइवेट एलिमेंट की हम के अराउंड हमने अपने एरे को पार्टीशन कर लिया, उसकी पोजीशन आ गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट के। तो अगर पोजीशन माइनस एल इज इक्वल टू के माइनस 1, इन दैट केस तो हमें अपना जो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो मिल गया, दैट इज एट एरे ऑफ पोजीशन एंड दिस विल नॉट बी वॉइड, दिस विल बी इंट, ठीक है। यहाँ पे वी जस्ट हैव टू प्रिंट जो भी इस फंक्शन से हमें रिटर्न होगा, राइट। तो इस फंक्शन में डायरेक्टली वी विल रिटर्न जो भी हमारा kth स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो अगर पोजीशन माइनस एल इज इक्वल टू के माइनस 1, तो उस केस में वी विल रिटर्न एरे ऑफ पोजीशन विच इज आवर पाइवेट एलिमेंट। एल्स इफ हमारा पोजीशन माइनस एल इज मोर देन के माइनस 1, तो उस केस में हमारा फर्स्ट पार्टीशन के लिए हमें रिकर्सिवली अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम एरे पास करें और एल से लेकर पोजीशन -1 तक अपने एरे को पास करें। के की वैल्यू वहाँ पे अनचेंज रहेगी क्योंकि के की वैल्यू भी लेस देन पोजीशन है, ठीक है। एंड फाइनली अगर
एंड लास्ट केस अगर पोजिशन माइनस एल इज लेस देन के माइनस वन, तो उस केस में हमें सेकेंड जो हमारा पार्टीशन ऑफ द एरे है उसके लिए हमें अपने फंक्शन को कॉल करना है रिकर्सिवली. दैट विल बी फ्रॉम पोजिशन +1 टू r विच इज आवर लास्ट पॉइंटर. एंड वहां पे k की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, हम k माइनस पोजिशन प्लस l माइनस 1 कर देंगे. ठीक है, दिस इज बेसिकली k माइनस पोजिशन माइनस l प्लस 1. ठीक है, l इज द स्टार्टिंग पॉइंटर जो हमारे एरे या सब एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे. एंड यहाँ पे वी कैन रिटर्न इंट मैक्स अगर k की वैल्यू आउट ऑफ बाउंड जाती है तो. लेट्स नाउ राइट द पार्टीशन फंक्शन. अब आते हैं अपने पार्टीशन फंक्शन पे, जिसका काम क्या है, दो काम है. सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन ढूंढना और पाइवेट एलिमेंट के अराउंड अपने एरे को पार्टीशन करना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा एरे आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट जो लेफ्ट पॉइंटर है एंड एंड इंडेक्स पे जो राइट पॉइंटर है. पाइवेट एलिमेंट हमारा क्या है, पाइवेट एलिमेंट हम ले रहे हैं अपने एरे का लास्ट एलिमेंट एवरी टाइम. अब हमें क्या करना है, हमें एरे के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि लेस देन पाइवेट है उनको स्टार्टिंग ऑफ द एरे में मूव करना है, ताकि सारे जो लेस देन पाइवेट है वो स्टार्टिंग में हो एंड जो मोर देन द पाइवेट एलिमेंट्स हो वो एंड ऑफ द एरे में हो. इस वे में हमें अपने एरे को पार्टीशन करना है. एंड जैसे ही हमें जो सारे एलिमेंट्स जो लेस देन पाइवेट होंगे उनकी जो लास्ट पोजीशन होगी उसके बाद जो है हम अपने पाइवेट एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसके लिए वील हैव 2 पॉइंटर्स. एक पॉइंटर ले लिया i, ठीक है, जो कि l से स्टार्ट करे, और एक और पॉइंटर j जो अगेन हम l से स्टार्ट करें एंड j विल गो ऑन टिल लेस देन r. ठीक है, लेस देन r क्यों ले रहे हैं, क्योंकि r पे ऑलरेडी हमारा पाइवेट है. तो j पॉइंटर को हम यूज कर रहे हैं टू ट्रैवर्स द एरे एंड टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन पाइवेट. ठीक है, और i पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम उस पोजीशन पे अपने जो भी एलिमेंट्स लेस देन पाइवेट हैं उनको स्वैप कर पाए. ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट j इज लेस देन पाइवेट तो we will swap that element, swap array of I and array of j, and we'll do I plus plus. तो at the end of this array I जो है वो पॉइंट कर रहा होगा वो वाली पोजीशन जहां पे हमारा पाइवेट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. तो हम स्वैप कर देंगे array of I एंड में एंड array of r जहां पे हमारा पाइवेट एलिमेंट प्रेजेंट है एंड विल रिटर्न I. ठीक है, जो कि हमारे पाइवेट एलिमेंट की पोजीशन है. एंड इसको भी हम ड्राई रन भी करके देख लेंगे हमारे कोड को पार्टीशन वाले, तो विल सी हाउ दिस रन्स. एक मिस्टेक हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि दिस इज नॉट अ वॉइड टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा कुछ. लेट्स रन दिस. सॉरी, लेट्स रन दिस एंड हमारा आंसर जो आ रहा है यहाँ पे 5. तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हमने प्रिंट कराया तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 5. लेट्स ट्राई टू प्रिंट द 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि है 7. ठीक है, सो ये कोड जो है हमारा सही चल रहा है यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दिस वंस. यहाँ पे सबसे पहले हमारी k की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे 5. ठीक है, एंड दिस इज आवर एरे. तो सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन कॉल करेंगे. पार्टीशन फंक्शन में क्या होगा, 6 जो है हमारा पाइवेट एलिमेंट बन जाएगा एंड हम 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं i और j.
ठीक है। व्हाट वी डू इज कि वी चेक कि कोई भी एलिमेंट अगर पाइवट एलिमेंट से कम है तो उसको हम शुरू में स्वैप कर देंगे। तो अभी जो है एरे ऑफ जे जो है वो लेस देन पाइवट है, तो वी स्वैप एरे ऑफ आई एंड जे, लेकिन यहाँ पे आई और जे दोनों सेम क्योंकि एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो चेंज, विल मूव बोथ ऑफ दीज फॉरवर्ड। अगेन यहाँ पे एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवट, तो दे विल गेट स्वैप्ड, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा हमारे एरे में, यहाँ पे भी सेम चीज होगी। अगेन सेम एंड सेम, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई। अब यहाँ पे जब 7 पे आएंगे आई और जे पॉइंटर्स, तो यहाँ पे एरे ऑफ जे इज नॉट लेस देन पाइवट, तो हम कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ जे पॉइंटर को आगे ले जाएंगे। अगेन यहाँ पे एरे ऑफ जे इज नॉट लेस देन पाइवट, विल डू नथिंग, विल जस्ट मूव द जे पॉइंटर आगे, ना हमारा जे लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे कहाँ पर है? आई पॉइंटर जो है वो सारे जो छोटे एलिमेंट्स हैं पाइवट से उसके बाद पॉइंट कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट पोजिशन फॉर माई पाइवट एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आर, एरे ऑफ आर क्या है, जहां पे मेरा पाइवट एलिमेंट है, इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगी एंड मेरा एरे जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7, एंड आई विल रिटर्न आई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू जो है मेरे पास 5 आई, मैंने चेक किया कि पोजीशन माइनस एल, पोजीशन माइनस एल मतलब कि 5 माइनस 0 जिस 5 क्या इक्वल है k माइनस 1 के, k माइनस 1 किसके इक्वल है, 5 माइनस 1 4 के, सो दिस इज नॉट इक्वल, बल्कि पोजीशन माइनस एल जो है दैट इज मोर देन k माइनस 1, तो ये जो सेकेंड वाला केस है ये हमारा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो वी विल कॉल द फंक्शन रिकर्सिवली, बट यहाँ पे हमारा एरे जो है वो छोटा हो जाएगा, हम अपना एरे फंक्शन कॉल कर रहे हैं फ्रॉम L टू पोजिशन माइनस 1, ठीक है, पोजिशन जो है हमारी यहाँ है एंड पोजिशन माइनस 1 तक के लिए हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस विल बी आर पॉइंटर, ठीक है। तो अब मेरा जो एरे बचा वो बस इतना सा बचा। नाउ यहाँ पे अगेन पार्टीशन फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ द एरे। मेरा पाइवट एलिमेंट क्या है, दिस इज माय पाइवट एलिमेंट एंड आई विल फाइंड द करेक्ट पोजिशन ऑफ माई पाइवट। उसके लिए मैंने 2 पॉइंटर लिए आई एंड जे। एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवट, तो एरे ऑफ आई एंड जे को हम स्वैप कर देंगे एंड दोनों पॉइंटर्स आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे एरे ऑफ जे इज नॉट लेस देन पाइवट, राइट, 5 इज नॉट लेस देन पाइवट, तो विल सिंपली मूव द जे पॉइंटर आगे। यहाँ पे एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवट, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे को स्वैप कर देंगे, 2 एंड 5 को हम स्वैप कर देंगे एंड हमारा आई एंड जे पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड। अगेन एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवट, तो एरे ऑफ आई एंड जे को दोबारा स्वैप कर देंगे, 1 एंड 5 विल गेट स्वैप्ड एंड वी विल मूव दीज पॉइंटर्स फॉरवर्ड। हमारा जे लूप जो है वो फिनिश हो गया एंड फाइनली हमें अपने पाइवट एलिमेंट की पोजीशन मिल गई विच इज गिवन बाय आई। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आर को स्वैप कर देंगे, 4 एंड 5 विल गेट स्वैप्ड एंड वी विल रिटर्न आई। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पर 3, 0 1 2 3, राइट। तो हमने क्या किया, अब हमारी जो पोजीशन की वैल्यू है वो हो गई 3, राइट। पोजीशन माइनस एल क्या हुआ, 3 माइनस 0 विच इज 3 एंड मेरे k माइनस 1 की वैल्यू क्या है, अभी भी 5 माइनस 1 4 है। अब मेरी पोजीशन माइनस एल की वैल्यू जो है वो लेस देन k माइनस 1 हो गई, मतलब कि दिस केस, तो आई विल कॉल फॉर द सेकेंड पार्टीशन ऑफ माई array which is from position plus 1 to
R। अब हमारा यहाँ पे पोजीशन क्या था, लेट्स सी, हमारा पोजीशन वाज दिस एट I, राइट। तो पोजीशन +1 वुड बी हियर, तो हमारा L पॉइंटर इधर आ जाएगा एट दिस इंडेक्स विच इज 4, एंड हमारा R पॉइंटर भी इधर ही है। हमारी K की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, K की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, K की वैल्यू विल बिकम दिस, सो K की न्यू वैल्यू विल बी K माइनस, K की वैल्यू क्या थी हमारी 5 माइनस पोजीशन की वैल्यू विच इज 3 प्लस L विच इज 0 माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है। तो K की नई वैल्यू आ गई हमारी 1, K की वैल्यू हो गई हमारी नई 1। अब मेरा जो यहाँ पे मैं सब आरे के लिए कॉल कर रही हूँ वो क्या है, वो बस इतना है, ठीक है। मेरा L भी यहाँ पे है, R पॉइंटर भी यहाँ पर है, ओनली दिस पार्ट। अब मेरा जो सब आरे बचा वो बस इतना बचा, ठीक है। इस पार्ट के लिए नाउ आई विल कॉल माई kth स्मॉलेस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा। पार्टीशन फंक्शन में मेरी L की वैल्यू जो है वो 4 है, R की वैल्यू भी 4 है, मेरा पाइवेट एलिमेंट इज दिस, एंड यहाँ पे ये J लूप तो चलेगा नहीं बिकॉज L इज ऑलरेडी इक्वल टू R, तो हम यहाँ पे सीधा रिटर्न कर देंगे I, और I की वैल्यू क्या है, इक्वल टू L है, L क्या है 4, तो यहाँ पे जो पोजीशन मुझे रिटर्न होगी, द पोजीशन दैट विल गेट रिटर्न हियर विल बी 4, ठीक है। समझ में आया ये, यहाँ पे जब पार्टीशन फंक्शन हमने कॉल किया फॉर ओनली दिस पार्ट ऑफ द एरे, तो यहाँ पे पोजीशन जो मुझे इसकी रिटर्न हो जाएगी वो हो जाएगी 4। नाउ पोजीशन माइनस L यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 0 विच इज 4, एंड K माइनस 1 इज 5 माइनस 1 विच इज 4। ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए, तो आई विल रिटर्न एरे ऑफ पोजीशन विच इज एरे ऑफ जो 4th इंडेक्स में मेरा एलिमेंट है करंटली विच इज 5, सो 5th विल बी रिटर्न एज द 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। इसका ड्राई रन थोड़ा सा लंबा था, बट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्विक सॉर्ट यहाँ पे यूज किया है टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो व्हाई इज दिस बेटर देन क्विक सॉर्ट? अगर वर्स्ट केस के बारे में बात करें, तो अगर हमारा इनपुट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे हमें अपना फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो वहाँ पे ये होगा कि पहले हम 6 को पाइवेट एलिमेंट लेंगे एंड देन वी विल कॉल फॉर दिस पार्ट ऑफ द एरे। देन नेक्स्ट केस में हम 5 को पाइवेट एलिमेंट लेंगे एंड विल कॉल फॉर दिस पार्ट ऑफ द एरे। देन नेक्स्ट केस में हम 4 को पाइवेट एलिमेंट लेंगे एंड विल कॉल फॉर दिस पार्ट। तो इस केस में हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है वो ऑफ n स्क्वायर आ सकती है वर्स्ट केस में। लेकिन अगर हम एवरेज केस की बात करें जहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगे किसी, तो एवरेज केस में क्या हो रहा होगा? एवरेज केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो भी पायलट एलिमेंट है वो हमारे एरे के समवेयर मिडल में आ रहा होगा। जो हमारा एरे है उसके कहीं मिडल में आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पे जो है हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे टू पार्टीशन हमारा एरे, ठीक है। हमारा जो ये पार्टीशन वाला फंक्शन है यहाँ पे इस पायलट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए और पार्टीशन करने के लिए हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हम या तो हमारे फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे को ट्रैवर्स करेंगे या फिर सेकेंड हाफ ऑफ द एरे को ट्रैवर्स करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो k की वैल्यू है वो क्या है। तो नेक्स्ट टाइम पे हमारा जो एरे होगा वो साइज n/2 का हो जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम k को ढूंढते हैं नेक्स्ट टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे जब हमने पायलट एलिमेंट रख दिया उसके बाद दोबारा हमारा एरे जो है by 2 हो जाएगा, तो n/4 हो जाएगा एंड सो ऑन।
क्योंकि यहाँ पे एवरेज केस में हम अज्यूम करें कि हमारा पायलट एलिमेंट वुड बी समवेयर इन दी मिडल, तो हर बारी हमारा एरे जो है वो डिवाइड बाय 2 होता रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ द एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो हमारा एरे जो है हम कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे होंगे, n + n/2 + n/4 प्लस टिल 1, ठीक है। एंड इस सीरीज का जो सम आता है ये हमें पता है ये क्या होता है, दिस इज 2n - 1। तो यहाँ पे एवरेज केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो एवरेज केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n, लेकिन वर्स्ट केस में हमने देखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n², जहाँ पे हमारा पायलट एलिमेंट जो है वो कहीं पे मिडिल में नहीं आ रहा होगा हमारे एरे के, तो हमारी एरे जो है वो डिवाइड बाय 2 नहीं हो रही होगी। Let's move forward to the next question now, last question for today, which is thoda sa easy medium level. You should be able to do this. Given two sorted arrays, we have to write a program to merge them in a sorted manner. तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो एरेज गिवन है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मर्ज करना है इनटू अ सॉर्टेड मैनर। मतलब कि अगर मेरा num1 एरे है ऑफ साइज n1, मेरा num2 एरे है ऑफ साइज n2, तो आई हैव टू क्रिएट अ न्यू सब एरे ऑफ साइज n1 + n2 एंड इस नॉट सब एरे एंड इस एरे में मेरे को ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डालने हैं num1 और num2 सब एरेज के, such that they are in the sorted manner. तो एक तरीका, तो इसका डायरेक्ट तरीका जो है वो हो सकता है कि हम एक एरे बना लें num3 ऑफ साइज n1 + n2, उसमें num1 के पहले सारे एलिमेंट्स डाल दें, num2 के सारे एलिमेंट्स डाल दें और फिर उसको सॉर्ट कर दें। तो वहां पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी n log n, जहां पे n इज इक्वल टू n1 + n2। But can we do this in linear time? Can we do this in O of n1 + n2 time? Yes, by using 2 pointers. ठीक है, जब भी हमें लीनियर टाइम में कोई चीज करने के लिए बोला जाए हम हमेशा 2 पॉइंटर्स को याद रख करेंगे। तो लेट्स सी, हमारे जो एरेज हैं वो है 5, 8, 10 and 2, 7, 8. This is array 1 and this is our array 2. Now we create a new array सबसे पहले जिसका साइज होगा n1 + n2. In this case it will be 3 + 3, 6. This is our array 3. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा मेरे इस एरे का, एरे 3 का, what should that be? That should be the minimum element, जो मेरे एरे 1 और एरे 2 कंबाइंड का जो मिनिमम एलिमेंट होगा that should come here, क्योंकि मुझे सॉर्टेड मैनर में चाहिए अपना एरे 3। अब एरे 1 और एरे 2 कंबाइंड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, या तो मुझे एरे 1 की स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर मुझे एरे 2 की स्टार्टिंग में मिलेगा, क्योंकि एरे 1 और एरे 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इन दोनों के स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से ही कोई एक एलिमेंट होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा कंबाइंड एरेज के लिए। तो आई हैव टू कंपेयर ओनली द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके लिए एक पॉइंटर ले लेते हैं, एरे 1 के लिए A एंड इसके लिए B। नाउ 5 और 2 में से आई एम सेइंग कि 2 इज द स्मॉलर एलिमेंट, तो 2 मेरे एरे 3 में पहले आएगा, राइट। सो आई इंसर्ट 2 हियर। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है एरे 3 में वो होगा जो कि एरे 1 और एरे 2 कंबाइंड में सेकेंड स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होगा दैट विल कम हियर। अब सेकेंड स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होगा वो या तो ये होगा जो एरे 1 की स्टार्टिंग में है, या फिर जो एरे 2 का सेकेंड एलिमेंट है वो, राइट, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया। तो या तो इट विल बी 7 और 5।
अब इनमें से अगेन आई कैन कंपेयर कि कौन सा छोटा एलिमेंट है. 5 इज छोटा, तो आई विल इंसर्ट 5. 5 हमने इंसर्ट कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो या तो 5 के बाद वाला एलिमेंट होगा या फिर 7 होगा मेरे array 2 में से. इनमें से कौन सा छोटा है? 7 छोटा है, तो आई विल इंसर्ट 7. अब array 1 में भी 8 है और array 2 में भी 8 है. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई सा भी पहले जो है इंसर्ट कर सकती हूँ. अब इधर या तो 10 इंसर्ट होगा या फिर 8. तो 8 छोटा है तो पहले हम 8 इंसर्ट करेंगे एंड देन 10. तो ये जो हमारा array 3 आया एंड में, क्या ये सॉर्टेड है? हाँ. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 पॉइंटर्स लिए. एक array 1 को ट्रैवर्स करेगा, एक array 2 को ट्रैवर्स करेगा, एंड वी जस्ट हैव टू स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड कंपेयर कि जो भी हमारा छोटा एलिमेंट होगा दोनों पॉइंटर्स में से, उसको हम पहले इंसर्ट कर देंगे अपने फाइनल मर्ज्ड array में. अब इसमें ये भी हो सकता है कि array 1 में हो सकता है ज्यादा एलिमेंट्स हो. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 11, 12 आगे और एलिमेंट्स हो. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लूप लगा देंगे कि जब तक पूरा array 1 कवर ना हो जाए और पूरा array 2 कवर ना हो जाए तब तक हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते रहें. ठीक है. अगर एक array खत्म हो जाता है और दूसरे array के एलिमेंट्स बचे हैं तो दूसरा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जब तक कवर नहीं हो जाते तब तक हम उनको इंसर्ट करते रहेंगे. ठीक है. एंड दिस इज द सेम मर्ज लॉजिक जो कि हमने मर्ज सॉर्ट में यूज किया है ना. तो उसी को हम यहाँ पे कोड करते हैं हम. तो यहाँ पे हमें 2 arrays गिवन है सॉर्टेड, array 1, array 2 ऑफ साइज n1, n2. हमें array 3 में मर्ज करने array 1 और array 2 को, विच इज ऑफ साइज n1 प्लस n2. ठीक है. तो लेट्स राइट आवर मर्ज फंक्शन. यहाँ पे हमारे पास 2 arrays आ रहे हैं, array 1 ऑफ साइज n1 एंड array 2 ऑफ साइज n2, और हमें इनको मर्ज करके डालना है इन array 3. तो सबसे पहले पॉइंटर्स बना लेते हैं. a पॉइंटर जो कि हमारे array 1 को पॉइंट करेगा, b पॉइंटर जो कि array 2 को पॉइंट करेगा, एंड c पॉइंटर जो कि हमारे array 3 को पॉइंट करेगा. अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करना है अपने array 1 और array 2 को यूजिंग a एंड b पॉइंटर्स. तो जब तक a लेस देन n1 है एंड b भी लेस देन n2 है, ठीक है, जब तक कोई भी एक पॉइंटर पूरे array को ट्रैवर्स नहीं कर लेता तब तक व्हाट वील डू इज वील चेक कि क्या array 1 का a इज लेस देन array 2 का b. इफ दैट इज द केस तो हम array 3 में ऑफ c विल पुट array 1 का एलिमेंट. ठीक है, जो भी लेस होगा वो हम अपने फाइनल array में इंसर्ट कर देंगे. एंड एट द सेम टाइम विल डू c प्लस प्लस एंड a प्लस प्लस. विल मूव द पॉइंटर्स अहेड. इफ array 1 का a जो है दैट इज मोर देन array 2 का b, तो हम array 2 का b जो है वो इंसर्ट करेंगे. सो इन array 3 वी विल इंसर्ट array 2 का b एंड डू प्लस प्लस. राइट. तो दिस लूप विल एंड जैसे ही हमारा a पॉइंटर या फिर b पॉइंटर एंड ऑफ द array तक पहुंच जाता है. लेकिन अगर ऐसा होता है कि b पॉइंटर एंड तक पहुंच गया array 2 के, लेकिन array 1 के एलिमेंट्स अभी भी रहते हैं फॉर इंसर्शन इन array 3, तो उसके लिए हम एक और लूप लगाएंगे कि जब तक a जो है वो एंड तक नहीं पहुंचता तब तक तुम array 3 में
ए एलिमेंट्स इंसर्ट करते रहो। सिमिलरली अगर ए एंड तक पहुंच गया एंड बी नहीं पहुंचा तो एरे 3 में हम एरे 2 के एलिमेंट्स इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक है, लेट्स रन दिस। सो दिस इज आवर मर्ज्ड एरे जो हमारे पास आ रहा है आफ्टर दीज टू सॉर्टेड एरेज आर मर्ज्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या लग रहा होगा, O of n1 plus n2 where n1 and n2 are the sizes of these two arrays which were merging। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर टाइम में वी आर एबल टू मर्ज टू सॉर्टेड सब एरेज एंड ये वही लॉजिक है जो कि हमने मर्ज सॉर्ट में ऑलरेडी यूज किया है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। दैट इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे विच इज बाइनरी सर्च। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले सॉर्टिंग की जो भी सारे हमने एल्गोरिदम्स करे हैं, जो भी क्वेश्चंस किए हैं सॉर्टिंग पे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपको याद होनी चाहिए, चाहे कोड आपको याद ना हो लेकिन एल्गो याद होनी चाहिए कि इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे, इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।